नमस्कार, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल यूही योगा क्लासेस में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि महिलाओं के लिए कौन कौन से योग जो है बहुत ही ज्यादा विशेष है और बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो वो कौन कौन से ऐसे योगा पोसेस है वो जो रेगुलरली कर सकती हैं, और यदि वो ये सारे के सारे योगा पोसेस करती हैं तो उनके अंदर से कौन कौन सी बीमारियां जो है गायब हो सकती है। क्या वो योग हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं? इन सारे सवालों का जवाब जो है इस वीडियो के अंदर, और वीडियो को एंड तक देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना। सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और ये जितने भी आसन मैं आपको बताने वाली हूँ, यानी कि पांचों के पांच आसन मैं आज आपको बताने वाली हूँ, उतने ज्यादा हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जो आसन होते हैं, जब हम आसन करते हैं तो क्या वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। जो मैं आज आपको आसन बताने वाली हूँ वो आसन जो है बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, और हमारे शरीर से ना जाने कितनी सारी बीमारियों को बाहर निकालेंगे और हमारी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करने में मदद करेंगे। और साथ ही साथ ऐसे योगासन है जो प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती है, यानी कि जो गर्भधारण जिन्होंने महिलाओं ने किया होता है, वो सारी महिलाएं जो होती है ये आसन करेंगे तो उनको भी बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और बेनिफिट के साथ साथ जो है वो जिन लोगों की नॉर्मल डिलीवरी या फिर बहुत सारे लोगों की डिलीवरी जो होती है, मतलब कि सीजर के द्वारा होती है, तो सीजर नहीं, बिल्कुल ही नॉर्मल डिलीवरी आएगी। ऐसे कुछ पावरफुल आसन मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जो है मैं आपको पहला एकदम बहुत ही अच्छा सा आसान आसन बताने वाली हूँ, वो है तितली आसन। तितली आसन में आपको क्या करना है कि हमारे जो दोनों पैर जो है इस तरीके से हमें सीधे रखना है। ओके, सीधे रखने के बाद हमें अपने अंगूठों की मदद से इस तरीके से हमें जितना हो सके उतना हमें अंदर की साइड लेकर आना है, और ये वाला पैर भी हम जितना हो सके उतना अंदर की साइड लेकर आएंगे, और बैक से एकदम हमें सीधे बैठना है। ओके, फिर हमारे हाथों को एकदम से फिंगर लॉक कर देना है। फिंगर लॉक करने के बाद हम अपने पैरों को थोड़ा सा ऊंचा उठाते हुए हम अपनी दोनों हथेलियों को इस तरीके से नीचे डालेंगे। फिंगर लॉक यानी कि हम अपने पैरों के नीचे लेकर जाएंगे। फिर बाद अंगूठे से हम एकदम से हमारे पैरों को लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद बॉडी हमारी एकदम सीधी होनी चाहिए और एक ही जगह पर नजर होनी चाहिए, नजर सामने। ओके, फिर इतना हमें करना है जब तक कि हमारे पैर जो है जमीन पर टच ना होने लगे। रेगुलर आपको अभ्यास करना है। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके जो पैर हैं, आपकी जो थाइल्स है वो जमीन पर टच होने लगेंगे। देखिए इस प्रकार से आप देख ही सकते हैं कि मेरे पैर जो है, मेरी थाइल्स जो है जमीन पर टच हो रही है। ओके, इस तरीके से आपको करना है। और जब आप ये योगा करेंगे, यानी कि जब आप तितली आसन करेंगे, तो आपको ये जो भाग दिख रहा है यहाँ पर से बहुत ही ज्यादा खिंचाव आएगा। आपको इतना ज्यादा खिंचाव आएगा कि शायद तक यदि आपको कोई ट्रेनिंग दे रहा है या फिर आपको कोई करा रहा है तो शायद तक जबरदस्ती कर रहा होगा कि नहीं आप करो ही करो। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना हो सके आपको उतना ही करना है। थोड़ा आपको अपनी अंदर से करना है, यानी कि जितना हो सके हमें अंदर से ऐसा होना चाहिए कि नहीं, हमें थोड़ा सा और हमारे शरीर को और हमारे जितने भी पैर हमारे उनको थोड़ी कष्टी देनी है, और हमें जितना हो सके उतना हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है। ओके, इस तरीके से यदि आप पैर आपके नीचे नहीं पहुंच रहे तो आपको जो पैर जो है इसी तरीके से रखना है। अपने हाथों को फिंगर लॉक नहीं करना है। फिंगर लॉक करके इसी तरीके से नहीं करना है, मतलब कि छोड़ देना अपने हाथों को। ओके, थाइल्स के ऊपर हाथ रख के हमें जितना हो सके उतना हम अपनी थाइल्स को नीचे की साइड पुश करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि थाइल्स जब हम पुश करेंगे तो नीचे जमीन पर टच होने में बहुत ही ज्यादा मददकारक रहेगा। ये हमारा जो थाइल्स वाला, ये जो हमारा हाथ को पुश करने वाला जो आइडिया है वो बहुत ही अच्छा है। फिर बाद हमारा दूसरा आसन बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन जब आप करते हैं तो हमारी बॉडी के एक मसल्स जो होती है बहुत ही ज्यादा फिट रहती है, और साथ ही साथ हमारे जो बॉन्स होते हैं, यानी कि हमारी जो हड्डियां होती है वो बहुत ज्यादा मजबूत बनती है। और अभी मैं इसके फायदे जो है करके आपको बताती हूँ। ओके, आपको इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से सो जाना है। ओके, सोने के बाद जो है आपको हमारे दोनों पैर जो है इस तरीके से रखना है। दोनों पैर इस तरीके से रखने के बाद हम अपनी बॉडी को, हम अपने हाथ जो इस तरीके से ऊपर लेकर जाएंगे। ऊपर ले जाने के बाद हमारे जो कमर का हिस्सा, जो हमारे हिप्स और कमर का हिस्सा जो है वो एकदम ऊपर की साइड जाएगा। ओके, एकदम आराम से आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने जो है अपने हाथों से बैक पे सपोर्ट देते हुए इस तरीके से मैंने किया सर्वांगासन। सर्वांगासन यदि आप रेगुलर करते हैं तो ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और जिन लोगों को पीरियड्स की समस्या रहती है, यानी कि पीरियड्स इनबैलेंस हो जाते हैं, हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं, तो उनके लिए सर्वांगासन जो है बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ जिन लोगों के बाल बहुत झड़ते हैं और माइग्रेन रहता है और बहुत सारी बीमारियां, यानी कि शरीर से लेकर और सर से लेकर, यानी कि हमारी जो बीमारियां होती है, माइग्रेन बहुत ज्यादा रहता है, सर दर्द बहुत ज्यादा रहता है, चक्कर आने लगते हैं, हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं, तो उनके लिए जो सर्वांग आसन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ओके, ये हुआ हमारा दूसरा आसन। और तीसरा आसन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो तो प्रेग्नेंट लेडीजों को जरूर करना चाहिए। ओके, इस तरीके से आपको बैठ जाना है, या फिर आप पैर को इस तरीके से रख सकते हैं, जॉइंट भी रख सकते हैं। ओके, फिर बाद में हमारे हाथ जो इस तरीके से फिंगर लॉक करेंगे। फिंगर लॉक करने के बाद हमारे इस तरीके से, ये जिन लोगों के घर पर चक्की नहीं है, या फिर अभी के जनरेशन की बात करें तो चक्कियां कहीं पर देखने के लिए नहीं मिलती हैं। पहले जमाने में जो था
सारी की सारी लेडीज एक एक दो दो घंटे तक जो थी आटा घर पर पीसती थी और ताजा ताजा रोज का आटा पिसा हुआ खाती थी। इसके लिए उनके शरीर पर एक भी बीमारियां देखने के लिए नहीं मिलती थी। और आजकल जो है सब कुछ तैयार चीजें आने लगी हैं। अब हमें एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। ओके, तैयार चीजें आने लगी है जिसके कारण हमारे शरीर को कष्ट नहीं पड़ता है, हमारा शरीर मेहनत नहीं कर पाता है और इसीलिए हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बीमारियां आने लगी हैं और रोग, हम खुद ही रोगों को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप हमारे शरीर के अंदर आइए, क्योंकि हम अपने शरीर को कष्ट ही नहीं देते इसके लिए। ओके, ये तीसरा आसन था हमारा चक्की आसन, बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। ओके, चौथा आसन है बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसी तरीके से आपको इसमें दोनों पैरों को फैलाना, जितना हो सके उतना आपकी शक्ति, आपकी जितनी यथाशक्ति हो उस प्रमाण पे आप जो अपने पैरों को फैला सकते हैं। ओके, फैलाने के बाद जो है इस तरीके से हमें पैरों को टच करना है। ओके, हाथ पीछे लेकर जाना है। अभी मेरे पास जगह नहीं है बहुत ज्यादा, इसीलिए मेरे हाथ जो है दीवार पर टच हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि हमारे जो हाथ जो है इस तरीके से सीधे जाने चाहिए पीछे की साइड। ओके, सीधे जाने चाहिए। हमारे जो हाथ जो है अंगूठे को, पैर के अंगूठे को इस तरीके से टच करना चाहिए। ओके, कंटिन्यू आपको त्रिकोण आसन जो है आपको रेगुलर जब आप करते हैं तो आपको रेगुलर 10 बार कंटिन्यू आपको क्या करना है, 10-10 के ऐसे 10 सेट लगाने हैं। 10 सेट नहीं लगा सकते तो आपको क्या करना है, 5 सेट लगाने रेगुलर। यदि ये आप आसन करते हैं तो साथ ही साथ आपके पेट के लिए तो है ही अच्छा, साथ ही साथ ये पेट की चर्बी को घटाने में बहुत ही जल्दी मदद करता है और साथ ही साथ कि हमारा जो वेट जो होता है, बहुत ज्यादा जिन लोगों का वेट जो बढ़ा हुआ होता है, वेट को कम करने में मदद करता है ये हमारा त्रिकोण आसन। ओके, ये था हमारा चौथा आसन। पांचवा आसन मैं आपको नहीं बताऊंगी। पांचवा आसन आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका नाम क्या है। ओके, आपको इस तरीके से सो जाना है। ओके, धीरे धीरे से, यानी कि हमें सबसे पहले हमें करना है क्या कि वज्रासन में सबसे पहले हम बैठेंगे। ओके, वज्रासन में बैठने के बाद हमारी एड़ियों, यानी कि हमारी जो एड़ी दिख रही है आपको इतना गैप बनाना है कि आप एकदम हमारे हिप्स जो है आसानी से नीचे टच हो जाए। ओके, इस तरीके से मैं जो हूँ अपने एड़ियों के बीच में गैप बना रही हूँ। ओके, अब मैं एकदम आराम से नीचे बैठ गई और हमारे पैर जो है इस तरीके से होने चाहिए, हमारी कमर जो है एकदम सीधी। ओके, कमर से सीधे हम अपने दोनों हाथों से इस तरीके से धीरे धीरे आराम से सोते हुए नीचे जाएंगे। ओके, अब हमें जो है हमारे पेट के ऊपर या फिर आप ऐसे भी हाथ रख सकते हैं, जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से आप रख सकते हैं। फिर बाद में नजर एक ही जगह पर होनी चाहिए और ऐसा अभ्यास आपको कम से कम दिन में 4 से 5 बार तक रेगुलर करना है। और रेगुलर मतलब कि 4 से 5 बार आपको करना ही है पूरे दिन में। पूरे दिन में करने के बाद आपको करना क्या है, 2 से 3 मिनट आपको होल्ड करके, यानी कि 2 से 3 मिनट तक इसी अभ्यास में, ये जो आसन है मैं आपको इसका नाम नहीं बताऊंगी, इसका नाम जो है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, इस तरीके से आपको सो जाना है। सोने के बाद जो है आप 2 से 3 मिनट होल्ड करिए। आपको ऐसा लगे कि दिन में मुझे कभी टाइम नहीं रहता है तो सुबह आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट आप सो गए, वापस 2 से 3 मिनट, ऐसे आप 3 सेट लगा लीजिए। ओके, ऐसे 3 सेट लगाने के बाद जो है आपको ऐसे धीरे धीरे जो है अपने पैरों को थोड़ा पास लाने का प्रयास करेंगे। पास लाएंगे जिससे कि क्या होगा कि हमारे जो थाइल्स हैं, उनमें बहुत ज्यादा खिंचाव आएगा और साथ ही साथ हमारी जो मसल्स जो है, हमारी मसल्स जो है इस तरीके से बहुत ज्यादा टाइट होंगी। ओके, फिर बाद में आपको करना क्या है कि ये था हमारा पांचवा आसन। ओके, पांचवा आसन करने के बाद आपको एकदम अपनी बॉडी जो है एकदम से रिलैक्स कर लेनी है। ओके, ऐसे एकदम रिलैक्स कर लेनी है, क्योंकि हमारी जो कमर थी अभी तक हमने हमारे थाइल्स को बहुत ज्यादा खिंचवाया हुआ था, इसके लिए हम अपने एकदम बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे और साथ ही साथ हम अपने हाथों को इस तरीके से, ओके, हो गई हमारी बॉडी रिलैक्स। तो आज का ये था हमारा वीडियो। आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो जितना हो सके उतना आप अपने फैमिली मेंबर में, यदि आप कहीं पर बाहर रहते हैं, यदि आप ये वीडियो मेरा देख रहे हैं तो जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए। आपकी बहन हो, आपकी मम्मी हो, आपकी बुआ हो, आपकी मासी हो, मतलब कि कोई भी क्यों ना हो, आप जितने भी हो सके आपके फ्रेंड सर्कल में यदि गर्ल्स हैं तो उन लोगों को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये आसन करके वो अपने अंदर की जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी की सारी दूर कर सके, भगा सके और वो एकदम स्वस्थ रह सके और एकदम से फिट बॉडी, अपनी बॉडी को फिट बना सके। ओके, आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो मैं वापस बोल रही हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।